कोई पीसी करके कहता है कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती। कोई ट्वीट करके कहता है कि लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती। इमाम हुसैन का जो उदाहरण दिया था वो इसलिए दिया था कि उनके बच्चे कुर्बान हो रहे थे, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। यजीद को कोई नाम लेवा नहीं है और हजरत इमाम हुसैन लोगों के दिलों में जिंदा है। मैं एक बात बता रहा हूं, मैं सस्ता की परवाह नहीं करता। मैं कहता हूं गवर्नमेंट को आज मेरी सस्ता छीन लो, मैं जितना ताकतवर जमीन पे हूं, ये 2027 में मेरे लोग बताने का काम करेंगे सस्ता कैसे छीनी जाती है। भीम आर्मी चीफ और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी घावरी नाम की महिला की तरफ से खुद पर लगाए जा रहे आरोपों पर बिजनौर में खुलकर बात की। उन्होंने खुद पर निशाना साधने वाले पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के साथ ही महिला आयोग को सीधी चेतावनी दी है। चंद्रशेखर ने साफ साफ कह दिया कि चाहे संसद की सदस्यता भले ही चली जाए, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा। कल की जाती है, आज ही चली जाए। कोई पीसी करके कहता है कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती। कोई ट्वीट करके कहता है कि लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती। कोई महिला आयोग की नेता कहती है कि जब तक इसकी सदस्यता नहीं जाती हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। एक अकेला चंद्रशेखर आजाद और उसकी पार्लियामेंट की आवाज इतनी भारी हो गई है सब लोगों पे, इन तमाम दलों पे, कि ये कहते हैं उसकी सदस्यता ले जा हमें छीननी है। अबे भैया, मैं तो उस मिट्टी का बना हूं, मुझे तो हमारी पार्टी के लोगों ने जबरदस्ती कहा कि आप चुनाव लड़ो, आपको भेजेंगे। मैंने तो पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, ये कहा था किसी को लड़ा के भेज दो, मैं तो जमीन पे काम करने वाला आदमी हूँ। इन्होंने मुझसे कहा कि आप भाई आप ही को जाना है, आप बोलोगे तभी बात मजबूत होगी, तभी सरकारों में असर पड़ेगा। मैं सस्ता की परवाह नहीं कहता, ना आज करता ना कभी करता। कल की जाति आज चली जाए, आपने वोट से दी थी, आपकी दीवी ताकत है, जिस दिन चाहे चली जाए, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा। इमाम हुसैन की शहादत का महीना मुहर्रम चल रहा है, तो चंद्रशेखर आजाद ने इमाम हुसैन का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने करबला की जंग में बेटों तक की शहादत दे दी, लेकिन समझौता नहीं किया। आज तक वो लोगों के दिलों में जिंदा हैं। और वहीं यजीद को लोगों ने भुला दिया। बोले, इसलिए मैं भी झुकूंगा नहीं। मैंने आपको हजरत इमाम हुसैन का जो उदाहरण दिया था वो इसलिए दिया था कि उनके बच्चे कुर्बान हो रहे थे, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। वो उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, जंग हार गए, कुर्बानी हो गई, शहादत हो गई, लेकिन लोगों के दिलों में जिंदा रहे। और आज तक यजीद को कोई नाम लेवा नहीं है और हजरत इमाम हुसैन लोगों के दिलों में जिंदा है। मैं एक बात बता रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं, मैं सस्ता की परवाह नहीं करता। मैं कहता हूं गवर्नमेंट को आज मेरी सस्ता छीन लो, मैं जितना ताकतवर जमीन पे हूं, ये 2027 में मेरे लोग बताने का काम करेंगे सस्ता कैसे छीनी जाती है। दरअसल रोहिणी घावरी ने जब चंद्रशेखर के खिलाफ केस दर्ज कराने की बात कही थी, तब बृजभूषण शरण सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंद्रशेखर पर निशाना साधा था। तब बृजभूषण ने कहा कि एक दलित परिवार की बेटी चंद्रशेखर पर आरोप लगा रही तो सभी बड़े नेता चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। उन्होंने तत्काल एफआईआर दर्ज करने पर जोर देते हुए पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की थी। 2023 जनवरी महीने में जब मेरे ऊपर कुछ बच्चों ने आरोप लगाए थे, उस समय इन्हीं सांसद महोदय ने कहा था कि यदि समाज अनुमति दे तो मैं उनको घसीट करके ले जाऊंगा। यदि समाज अनुमति दे तो मैं उनको घसीट करके ले जाऊंगा। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मेरे ऊपर तो एफआईआर हो गई, मैं न्यायपालिका का सामना कर रहा हूं, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा, लेकिन आरोप लगते ही मैंने ऑन कैमरा मीडिया के सामने, पूरे देश की मीडिया थी,
ये कहा था कि जिस दिन एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा उस दिन मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा या आत्महत्या कर लूंगा। आज मैं उन नगीना के सांसद महोदय से पूछना चाहता हूं कि वो बल तुम्हारा कहां गया। अब दलित की बेटी का सवाल है, उस समय जाट की बेटियों का सवाल था, इस समय दलित की बेटी का सवाल है। दरअसल रोहिणी घावरी नाम की एक महिला का दावा है कि भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें अपने शादीशुदा होने की जानकारी नहीं दी। बाद में जब उन्हें पता चला तो उन्होंने ब्रेकअप करने की कोशिश की, लेकिन चंद्रशेखर ने करने नहीं दिया, उनका शोषण किया। रोहिणी का ये भी दावा है कि कई अन्य लड़कियां भी उनसे संपर्क कर रही हैं, जिनका चंद्रशेखर ने शोषण किया है। हालांकि चंद्रशेखर ने कोर्ट में जवाब देने की बात कही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।